आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता ने जीवन के इस घड़ी तक हम सभी को संभाला और परमेश्वर पिता हमें वचनों के द्वारा हर समय हिम्मत और हिवाव देता हुआ आया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रियों, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, दूसरे के पास में भी वचन को शेयर करते हैं, वे लोग भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करते हैं। इन बातों के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 पद को हम पढ़ेंगे। फिलिपियों 4 का 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। फिलिपियों की पत्री पौलुस के द्वारा लिखा हुआ एक पत्री है प्रियो। और पौलुस जब इस पत्री को लिखा तो पौलुस अपने घर में नहीं था, पौलुस अपने सेवा क्षेत्र में नहीं था, लेकिन पौलुस बंदी गृह में बंद था। उस वक्त पौलुस ने इस पत्री को फिलिपी कलीसिया के विश्वासियों के लिए लिखा। 6 पद को हमने पढ़ा। वहां पौलुस कहता है कि किसी भी बातों की चिंता मत करो। क्या पौलुस के जीवन में चिंता नहीं है? पौलुस सोचिए, अभी जेल में बंद है और सब कलीसिया के लोगों को जब पौलुस पत्री लिखा तो पौलुस कलीसिया के लोगों को ढांढस दे रहे, हिम्मत दे रहे, हिवाव दे रहे। और पौलुस कहता है कि किसी भी बातों की चिंता मत करो। परमेश्वर का वचन सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, विशेष करके परमेश्वर के अभिषिक्तों, प्रभु आपसे कहना चाहता है, सेवकाई के दौरान कितना भी आपका परिस्थितियां क्यों ना बिगड़ जाए, क्यों ना सेवकाई के दौरान आपको बंदी गृह में जाना पड़ जाए, फिर भी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, पौलुस के समान हमेशा ऐसे बन जाना कि जीवन के विषम परिस्थितियों में भी आप दूसरों को हिम्मत, हिवाव और प्रोत्साहन देने वाला बन जाए। पौलुस का हालात अभी सही नहीं है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है दूसरों को किसी भी बातों की चिंता मत करो, परंतु प्रभु से क्या करो? प्रार्थना करो। भाई बहन, बाइबल हमें भी यही बातें सिखाता है। चिंता करके हम अपनी आयु को बढ़ा नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न तो वे काटते हैं, न तो उनके पास में खलिहान होता है, फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उनको खिलाता है। तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रियों, परमेश्वर जब आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भोजन खिला सकता है, तो आपको भी परमेश्वर भोजन खिला सकता है। जब परमेश्वर मिस्र देश से अपने लोगों को सब निकाला, तो वचन ऐसा सिखाता है कि 40 साल तक कभी परमेश्वर उनको भूखा नहीं रखा। स्वर्ग में जो स्वर्गदूत लोग मन्ना खाते हैं, वो मन्ना परमेश्वर उनको खिलाया। बाइबल हमें यह सिखाता है कि उनको परमेश्वर बटेर भी खिलाया, उनको परमेश्वर चट्टान से पानी भी पिलाया, यहां तक कि ना तो उसके किसी का ना तो वस्त्र फटे, ना तो वस्त्र मैले हुए, ना तो उनका कभी किसी का मोजा फटा। मतलब प्रभु उनका सब चीज का सुधि लिया, सब चीज का परमेश्वर उनके लिए उपाय किया है। परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है। प्रभु का जिम्मेवारी है आपके प्रति चिंता ना करें। दुनिया छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा। बाइबल हमें यह बात सिखाता है, जब हाजिरा को अब्राहम ने छोड़ा, सारा ने छोड़ा, लेकिन हाजिरा को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा था। जब हाजिरा को घर से निकल जाना पड़ा, हाजिरा जंगल में आंसू बहा बहा कर
परमेश्वर से प्रार्थना किया। और बाइबल हमें यह सिखाता है प्रियो, परमेश्वर हाजिरा के प्रार्थना को सुनकर वहां उनके लिए एक कुआं खोद कर उनको पानी पिलाया और उनके बेटे को मृत्यु से परमेश्वर ने बचा लिया। जीवन के किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आपको लगता है परमेश्वर ने मेरा साथ छोड़ दिया, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, तो जरूर मैं आपसे आग्रह करता हूं, फिलिपियों की पत्री को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। 4 अध्याय उसका 4, 5 और 6 पद, आपको हिम्मत मिलेगा, आपको हिवाओं मिलेगा। पौलुस कहता है 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। प्रियो, जीवन भर आनंद कीजिए, चाहे आपका नुकसान हो या नुकसान ना हो, कुछ बने या बिगड़े, जीवन भर मेरे प्रिय भाई और बहन आनंदित रहे। एक समय था परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ दिया था, धन और संपत्ति, बेटा बेटी, सब कुछ, दास दासी, सब कुछ परमेश्वर भरपूरी के साथ में दिया था। एक समय आया कि अय्यूब के जीवन से वो सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ भी अय्यूब के पास में नहीं रहा। यहां तक कि उसके पत्नी भी उनके साथ में रहना नहीं चाह रही थी। वो कहा कि परमेश्वर को छोड़ दे और उसकी निंदा कर, मतलब परमेश्वर को छोड़ने का भी उसके पत्नी उसको सलाह दिया। लेकिन अय्यूब के बारे में बाइबल हमें यह सिखाता है, अय्यूब परमेश्वर में विश्वास योग्य रहा। अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और अय्यूब कुछ भी पाप और अपराध नहीं किया, वे निर्दोष रहा। बाइबल हमें आगे ये सिखाता है प्रियो। 42 अध्याय को जब आप और मैं पढ़ेंगे तो एक अध्याय में जो कुछ अय्यूब के पास में था उसका दुगना परमेश्वर अय्यूब को वापस दिया है। कुछ नुकसान हुआ है मसीह में आने के बाद। भक्त लोग, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहना चाहता है, सेवकाई में कुछ नुकसान हुआ, चिंता ना करें, दुगना परमेश्वर आपको देगा। और जब परमेश्वर आपको देगा उस समय आपको ये बात का एहसास होगा, मेरे दुख के समय भी, मेरे कष्ट और क्लेश के समय भी जो मेरे जीवन में आ पड़ा था मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि वो बातें आने वाले दिन में मेरे लिए भलाई का कारण ठहरा। और उसके बदले में परमेश्वर मुझे दुगना 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 आशीर्वाद दिया है। चिंता ना करें, जो कुछ भी आपने खोया बिल्कुल निराश ना होना, हिम्मत के साथ प्रभु में आगे बढ़ना, सब कुछ परमेश्वर आपको दुगना देगा। बीता हुआ जीवन भले आपका दुख से, तकलीफों से, कष्ट और क्लेश से भरा हुआ होगा, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने आनंद में, अपने महिमा में लेकर परमेश्वर आपको चलाएगा। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। प्रभु आपसे कहना चाहता है, मसीह में सदा सर्वदा आनंदित रहिए, किसी भी बातों की चिंता ना करें, परंतु हर बात में आपका निवेदन, प्रार्थना और विनतियां धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु आपकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। वचन के अनुसार हमें हिम्मत दिया, हिवाओं दिया, प्रोत्साहित किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, किसी भी बातों के लिए चिंता ना करें। आपके लोग प्रभु जीवन भर आप में आनंदित रहने पाए और हर बातों के लिए परमेश्वर केवल और केवल आपसे प्रार्थना करने पाए, क्योंकि परमेश्वर आप भला है, जो आप हमारे जीवन के बुराई को भी भलाई में बदल देते हैं। हमारा खोया हुआ आशीष को भी आप दुगना रीति से वापस करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, दुगना प्रतिफल, दुगना आशीष, दुगना सम्मान, दुगना अभिषेक और दुगना सेवकाई प्रभु आप अपने लोगों को देने जा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जीवन की इस घड़ी तक आपने संभाला, जीवन के आने वाले हर घड़ी में स्वामी आप सभी को संभालना, आपकी दया दृष्टि सभी पर होने में सहायता करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। आप सभी मेरे लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी को और भी मसीह में आगे बढ़ाए, और प्रभु की इच्छा तो हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की,
हमारा प्रभु शीघ्र आ रहा है। खुदा हम सभी को आशीष दे।